लेकिन मैं उसका बेंचमार्क इस फॉर्मेट में बनाता हूं कि तुम अभिषेक शर्मा को देखो ना, तुम वो वाले स्ट्रोक्स क्यों नहीं खेल रहे कंटिन्यूअसली। कप्तान मेरे आगा जानी, फास्ट बॉलर्स बॉस हसन अली गुड़की डली जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दुनिया में जहाँ जहाँ से भी लोग देख रहे हैं जो हमारी इस ज़बान को समझते हैं, उनको मैं बहुत बहुत प्यार देता हूँ। इंडिया के एनालिसिस आपने सुने, पाकिस्तान के भी करने। पाकिस्तान की टीम की इस वक्त ताकत क्या है? ठीक है, ट्राई सीरीज़ वगैरह हो गई। देखें, पाकिस्तान एशिया कप की तारीख जैसे बताया था, एशिया कप की तारीख अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एशिया कप 2 बार ही जीता, बहुत दफ़ा क्लोज आकर हार गया। वो 2022 में इस फॉर्मेट में हुआ तो राजा पक्षा गले पड़ गया, बहुत मसाइल। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एक न्यू लुक टीम नहीं है, लोग हैं पुराने, पर एक डिफरेंट माइंडसेट से पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप को अप्रोच कर रही है। और सोने पे सुहागा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑफ लेट या लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और सो में काफ़ी मुश्किल वक्त दिया है, मुश्किल समय दिया है। लेकिन अफगानिस्तान को एक वन साइडेड ट्राई नेशन का फाइनल हरा के जो है वो यहीं पर ये विराजमान है। इन्हीं कंडीशंस में अब वेन्यूज़ चेंज हो जाएंगे, शारजा ज़्यादा नहीं होगा, अब तो यूएई होगा, ठीक है। यानी अब दुबई में ये लोग खेलेंगे, दूसरे ग्रुप वाले ज़्यादा अबू धाबी में जंग करेंगे। तो ये है कहानी। लेकिन पाकिस्तान किस प्लान से अप्रोच करेगा, ये एक निकालते हैं अपनी तरह से। प्लेयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो होती हैं, पर पाकिस्तान इन दिनों कर क्या रहा है इन कंडीशंस में, कोशिश क्या है आगा सलमान 11 की कि वो किस तरह इस बड़े मैच को अप्रोच कर सकते हैं, ये नतीजा निकालूंगा। फ़खर जमान और साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, अगर साहिबजादा फरहान को स्टिल मौका दिया गया तो इनकी बैटिंग फॉर्मेशन आई थिंक वही रहेगी। फरहान आएंगे साइम आएंगे, फ़खर वन डाउन आएंगे, कप्तान आगा सलमान आएंगे, फिर हसन नवाज आएंगे। फ़खर क्या करते हैं, पहले तो फरहान एंकर नहीं कर रहा, स्टोक्स पे जा रहा है। साइम को थोड़ा सा कहा हुआ है, अगर टीम मैनेजमेंट करंटली कोई स्ट्रेटेजाइज करेगी नई चीज़ साइम अयूब के हवाले से कि नहीं यार तुम यूँ कर लेना या तुम वो कर लेना, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन वो स्ट्रेटेजाइज अगर कर रहा है तो देखना होगा, आपको सारी चीज़ों को देखना होगा। साइम अयूब के लिए एक बात कहता चलूँ डायरेक्ट ही, मैं एनालिसिस पर ही आ जाऊँ। साइम अयूब में पोटेंशियल बहुत है, मैं उसका एडमायरर हूँ उस बच्चे का, मुझसे तो छोटा है वो काफ़ी, मैं उसका एडमायरर हूँ। लेकिन मैं उसका इन दिनों क्रिटिक भी हूँ। कुछ अकल से पैदल लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्रिटिक क्यों। देखें, कभी कभी कोई आपसे पर्सनल कैपेसिटी में आपका क्रिटिक क्यों होता है, क्योंकि वो आपका बेस्ट शॉट देखना चाहता है, वो आपको सबसे ऊपर देखना चाहता है। मुझे उसके पोटेंशियल का पता है। आई एम नॉट अमंग्स दोस्त के यार मैं कंपैरिजन गेम में जाऊं, ठीक है। ये कंपैरिजन करने वाले नफ्सियाती मरीज होते हैं। आपको अपने बारे में पता होता है कंपैरिजन परफॉर्मेंसेस का होता है। यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये टॉप 4 वगैरह के लिए ना फिर विराट कोहली टाइप लोग हो या स्टीव स्मिथ जितने कंसिस्टेंट स्किलफुल प्लेयर्स हो बनता है। इन दिनों सब प्लेयर यार 19-20 ही हैं, 2-3 हैं वो T20 में अच्छे हैं, 2-3 हैं वो कहीं और अच्छे हैं। खैर मैं वापस आता हूँ, ड्रैग नहीं करूँगा। साइम अयूब में वो पोटेंशियल है। मैं एक मजाकन कहता हूँ कि तुम अभिषेक शर्मा को देखो, लेकिन मैं उसका बेंचमार्क इस फॉर्मेट में बनाता हूं कि तुम अभिषेक शर्मा को देखो ना, तुम वो वाले स्ट्रोक्स क्यों नहीं खेल रहे कंटिन्यूअसली। यार तुम 30 कर आउट हो, तुम वनडे में मैच विनर बन के उभरे थे, तो तुम T20, क्योंकि तुम जैसे प्लेयर्स T20 में एक दिन तो चलते हैं, वे 30-35 T20s हो गए यार, कब जाके तुम कुछ ऐसा करोगे, एक इनिंग तो लाओ। गिवन डे है ना अब, तो बताओ अपना टैलेंट, बताओ अपना पोटेंशियल, बस इतनी सी बात है। फरहान टेक्निकल नहीं है, साउंड नहीं है, वीकनेसेस है, मैं खुद बताता हूँ। अंदर वाली बॉल 2 बार डिसमिस हो गया वो ट्राई सीरीज़ में इसी तरह के, उसे अंदर वाली बॉल पे प्रॉब्लम है, सही है। और उसके अलावा भी, लेकिन स्टिल हेड के साथ ऑन दी अप बड़े कमाल छक्के मारता है, क्योंकि T20 क्रिकेट है। अगर वो अग्रेसर का रोल रहेगा तो उसको उन गेंदों को भी रिस्पेक्ट देनी होगी, हर बॉल पर नहीं चला है, क्योंकि वो मेरी बुक में आज भी ODI फॉर्मेट का खिलाड़ी है। उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो 50 ओवर क्रिकेट को सूट करता है, जो मैं जो समझता हूँ। अब आए आप हसन नवाज, सही है, पहले मैं हसन नवाज पे आ गया हूँ। यार ये बंदा मारता है, इसको बस ये देखना है कि चूज़ी होना है, इसको चूज़ी होना है, सिलेक्टिव होना है अपनी अप्रोच में कि भाई मैं किस तरह से रन्स करूँगा,
किस तरह से परफॉर्म करूँगा, किस तरह से डिलीवर करूँगा। मैं अगर 1-2 शॉट्स मार लेता हूँ तो मैं हर बॉल पे डाउनटाउन ना जाऊँ यार, मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ, एक आधा अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी दे दूं, क्योंकि इसके खेल में टेक्निकल वीकनेसेस हैं, डिफेंसिव वीकनेसेस हैं, जब ये ऊपर से नीचे किया गया। और लोगों ने शोर मचाया था, आई वॉज द वन, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये नहीं चल पाएगा। देखें, होता है ना, कोई किसी जगह चल ही नहीं पाएगा, अब वो चल रहा है तो चलता रहे, उसकी मर्जी है। तो इसी तरह हसन नवाज आपको सेट भी लगेगा तो वो ऊपर घूमती गेंदों पे थमा देगा कहीं ना कहीं। यहाँ चांसेस कम हो जाते हैं कि वो मिस्टेक करके, जैसे ट्राई सीरीज़ में देखा कि वो अपनी मिस्टेक्स करके कैच दे दे तो दे दे, ठीक है, लेकिन शॉट मारेगा तो कंफर्म मारेगा। मोहम्मद हारिस मैं तनकीद करता हूँ इसलिए कि टैलेंट इज़ देयर, स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलते, इनका भी कड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट इनको जो कॉन्फिडेंस दे रही है एज विकेट कीपर बैटर, ठीक है। एक आधा लड़का ऐसा होता है कि आपको नज़र आता है उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मुझे नज़र आते हैं हमेशा से 2 साल 3 साल से, और वो फिर प्रूव होते हैं कि उसको स्पिन पे बड़ी शदीद सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक बात जो पॉजिटिव है बॉस, उसने हमारी ये जो ट्राई सीरीज़ हुई, जो पाकिस्तान जीता, इस ट्राई सीरीज़ में उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट कीपिंग की है। तो मे बी ये कॉन्फिडेंस उसके बैटिंग में नज़र आए, आपको कुछ लर्न करे, वो नेट्स में कुछ परफॉर्म करे, डिलीवर करे, मे बी मेहनत करेंगे तो आप सब हो सकता है, ठीक है। साइम अयूब भी हो गया कप्तान, मेरे आगा जानी। अभी तो मैं एक सीरियस वे में एनालिसिस कर रहा हूँ टीम वाइज। आगा जैसा भी है, बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है, बहुत वीकनेसेस हैं खेल में, सब कुछ है, बट बॉस एक अपनी कैपेसिटी में लाइन हार्टेड क्रिकेटर है, सही है। लाइन हार्टेड लोग जो होते हैं, याद रखिएगा, वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। जैसे टीम आगा टीम लेके खेल रहा है ना अपनी, अगर आगा की टीम उसके खिलाफ नहीं है और वो भी आगा ही के दिल से खेल रही है, जितनी डेडिकेशन आगा की है, तो आगा हारेगा, पर आगा हमेशा जीत के करीब आके हारेगा। आगा की कप्तानी पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी कप्तानी पर एक छोटी रिसेंटली कंक्लूडेड ट्राई सीरीज हुई, नवाज की बॉलिंग पर छुप गई, अबरार में छुप गई, बट लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कॉपी पेस्ट कप्तानी होती आ रही थी, वो कप्तानी फारिग हो गई और आगा सलमान एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए पाकिस्तान की टीम को। दिस इज इट। आगा की बैटिंग क्या है, आगा स्पिन को भी अच्छा खेलता है, गेंद पकड़ता है, जहाँ ब्रेक हो रही हो वहाँ टाइम भी लेता है, वनरेबल कंडीशन जो फंसा हुआ पर फिर भी वो बॉलर को पिक करता है, वेट करता है। पाकिस्तान ने आखिरी 2-4 वनडेओं में जो 6 महीने में लास्ट जीत हासिल की है ना रिसेंट टाइम्स में, उसमें हमेशा आपको आगा दिखेगा, चाहे साउथ अफ्रीका का 350 प्लस का चेज़ हो, बहुत बड़ा चेज़ होता है, हल्की फुल्की ड्यू भी पड़ी थी, लेकिन उससे पहले साइम ने जहाँ 100 किया साउथ अफ्रीका में, इसने 80 आउट करके वहाँ मैच जिताया, नसीम को थोड़ा सा खिलाया आखिरी 25 रन पर। तो करेक्टर तो है बॉस। आगे चलने अगर मैं आ जाऊँ ऑलराउंडर्स जिनको कहा जाता है, हुसैन तलत मेरी बुक में बैटिंग है, खेलता भी नहीं। फ़हीम अशरफ मच इम्प्रूव, पर्ची की आवाज़ें बहुत लगती हैं, आ जाते हैं ये सिफारिश से, लेकिन इस बार ये अपने गेम को इम्प्रूव करके आए और खेल रहे हैं, ठीक है, लर्न किया हुआ है कि नहीं यार इस तरह से चलेंगे, ठीक है। और बैटिंग में अब बड़े इफेक्टिव हो रहे हैं, और यहाँ यूएई में मार भी लग सकती है, लेकिन बॉलिंग भी इनकी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, ठीक है। सीखा है इन्होंने कि यार पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ सकता, कुछ सीख के बेहतर करके चल लो। तो ये वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। उसके बाद जो है हुसैन तलत के बाद खुशदिल शाह आ गए। खुशदिल शाह खेलेंगे तो सबको पता उनकी ताकत, अच्छे ओवर्स भी करते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, पिटाई करते हैं, गिवन डे पर डेंजरस हो सकता है ये आदमी। बहुत फास्ट यहाँ बॉल्स नहीं आती हैं, एक्स्ट्रा पेस पे इन्हें भी मसला है, बाउंसर्स पर, पीछे की गेंद पर होता है बहुत से लोगों को, लेकिन अगर ये खेलते हैं, कहीं जगह बनती है, कुछ ट्विस्ट आता है, तो ये यकीनन हेल्पफुल होंगे। मोहम्मद नवाज तू मेरा मैच विनर है, अब जाके बन रहा है, लेकिन मेरी एक से होती है नवाज को लेके कि यूएई उसको पाकिस्तान से ज़्यादा सपोर्ट करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंडीशंस बनी ही मोहम्मद नवाज के लिए, वो जिस टाइप का बॉलर है, जिस टाइप का बैटर है। एशिया कप में एक मैच पाकिस्तान इंडिया जीते आ रहे थे, 2022 में जो फाइनल श्रीलंका जीता था, नवाज ने उस मैच में प्रमोशन मिली, नवाज ने 21-22 बॉलों पे 42 रन किए थे, वो मैच नवाज की वजह से पाकिस्तान जीता। स्पिन अबरार अहमद, ओफ मिस्ट्री लाइक वरुण करता है, जुगाड़े करता है, लेंस ऑल्टर करता है, तेज़ हल्की करता है, अब बड़ा ग्रूव में आ गया इन दिनों, ठीक है। उसके बाद सुफियान मुकीम पर बात करूंगा मैं,
लेफ्ट आर्म चाइना मैन इनफ कॉन्फिडेंस दिया नहीं जा रहा उसको अब तक, लेकिन देना चाहिए, देना चाहिए, दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं। चलें देखते हैं कितना देते हैं, खिलाना चाहिए अगर स्पिनिंग कंडीशंस हो। फास्ट बॉलर्स बॉस हसन अली गुड़की डली, माजरत हसन अली बहुत अरसे से सिस्टम में आ जाते हैं यार बड़े इवेंट में। यूएई में अगर ये अपनी पेस के साथ चलाकियाँ भी करेंगे तो पिटाई तो लग सकती है बॉस, लेकिन मेहनत करेंगे तो विकेट टेकर तो ये हैं कहीं ना कहीं, समहाउ ये कोई बॉल प्रोड्यूस कर देते हैं, देखते हैं, लेकिन इनके खेलने के चांसेस कम है। वसीम जूनियर को भी नहीं खिला रहा है पाकिस्तान अब तक, देखें कोई सरप्राइज़ वेपन इंडिया के खिलाफ निकाल के खिलाया जाएगा। वसीम जूनियर बेसिकली थोड़े पुरानी बॉल के बॉलर है, मैंने हमेशा कहा है, लेकिन थोड़ा नए बॉल से जब इन डिपर्स पर जाते हैं तो कंट्रोल खो देते हैं, उसकी वजह से फिर अपनी पेस को थोड़ा लिमिट्स में लाते हैं। तो आपको एक सर्टेन पेस से तो बॉल करनी पड़ती है ना, 134 से अगर आप लिमिट में बॉल करेंगे तो आप 138-40 तक नहीं जाएंगे, तो आप फिर वो काम नहीं कर सकते जो काम आपको करना चाहिए। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी सबको पता उसके बारे में, जैसे बुमराह की बात मैंने इंडिया वाली बात में की वीडियो में एनालिसिस में कि शाहीन शाह नया बॉल स्विंग करते हैं, इन दिनों एक स्मार्टनेस आई हुई है उनमें, स्मार्टनेस से बैक ऑफ द लेंथ पर भी हिट कर रहे हैं, जिस तरह गुरबाज को फाइनल में उन्होंने आउट करवाया, पीछे गेंद कर दी और स्लिप बड़ी भार लगाई दूसरी तीसरी के बीच में, वहाँ कैच हो गए। तो यकीनन शाहीन शाह अफरीदी भी एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। सलमान मिर्ज़ा आई थिंक बहुत पोटेंशियल है इस लड़के में, शाहीन के साथ खेलने का मैंने मशवरा दिया था, फिर ये खेला भी है 1-2 मैच। मैं हारिस रऊफ़ को खिलाने की जगह इसको प्रेफर करता हूँ कि अगर स्पिनिंग कंडीशन है शारजा वाली तो पूरी नहीं होती, तो बॉस आप शाहीन के साथ इसी को नया बॉल दें, ये स्विंग करता, और इसकी स्विंग ना पीछे वाली गेंदें भी होती हैं, कुछ शाहीन जैसे बहुत पीछे चला जाता है लेंथ पर तो फिर वो बॉल स्विंग नहीं होती, इसको पीछे से भी मिलती है मदद। ठीक है कि अगर ये पीछे भी टप्पा दे रहा है तो फिर इसकी होती है। देखें ऑफ द विकेट सीम ज़्यादा आप लोग समझते हैं, पर कुछ बॉलर विकेट ऑफ द विकेट स्विंग भी करते हैं, बाद में भी बॉल स्विंग होती है, ये लक होती है या एक नेचुरल आपके हाथ में होता है। जैसे देखें ना मोहम्मद आसिफ कलाई से करते थे, वो कंडीशन से नहीं करते थे कि इधर और इधर, 2 अंदर 2 बाहर, तो ये वाली कहानी है। बहरहाल ये कहानी है पाकिस्तान की टीम की। हारिस रऊफ़ की भी बात कैसे नहीं करें, हारिस रऊफ़ को अगर आप बैंक कर खिलाएंगे तो देखें हारिस रऊफ़ के दिन होते हैं, ज़्यादा दिन इनकी पिटाई के होते हैं, लेकिन इनके दिन होते हैं बॉस, इनके दिन होते हैं, और इनके दिन ऐसे होते हैं कि अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो ये बड़ी कमाल की यॉर्कर्स भी मारते हैं। वो 2021 का इंडिया वाला मैच है, वहाँ इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये पेसी हैं, थोड़ा सा अपने लेंस को ऑल्टर करते हैं। इन दिनों स्लोअर वंस पर काम किया है इन्होंने, और स्लोअर वंस अच्छे कर लेते हैं ये। तो हारिस रऊफ़, मुझे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये माइंडसेट लग रहा है कि पाकिस्तान 19-20 करके हारिस रऊफ़ को एशिया कप में खिलाएगा, यानी सलमान मिर्ज़ा और शाहीन पे नहीं जाएंगे अगर तीनों स्पिनर्स खिलाने। अगर कंडीशंस ऐसी हुई तो 3 पेसर्स पे गए तो फिर चांस बन सकता है कि मिर्ज़ा सलमान या हसन अली। मैं देखें मुझे नहीं पता गिवन डे पर क्या करेगा, पर जो स्ट्रेंथ हमारी फास्ट बॉलिंग में मौजूद है, मैं हसन अली को, क्योंकि वो नया बॉल कर लेते हैं, मैं उन्हें खिलाने के बजाय हमेशा सलमान मिर्ज़ा पे चांस लूँगा, क्योंकि ही स्पेसी, वो तेज़ ज़्यादा है, ठीक है, और एक डिफरेंट एलिमेंट है उनमें, तो वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। कुछ हार्ड लेंस पर भी बॉलें डाल देते हैं वो, अगर स्विंग ना हो रहा, और रन्स कंसीड करेंगे, तजुर्बा नहीं है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है उससे घबराने की। बहरहाल ये थी समरी, खुलासा पाकिस्तान किस तरह से आएगा, किस तरह से पकड़ेगा दूसरी टीमों को, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात होगी। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ख्याल करें, और क्रिकेट क्रेज विद वासे हबीब को आप लोग तेज़ी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए फॉर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। आप सुन भी लेते हैं, आप जानते भी हैं, जो नहीं जानते वो सुनकर देखिए 2-4 बार। रियल क्रिकेट एनालिसिस के लिए वासे हबीब जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं।